हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार, एक सर्टिफाइड माइंड कोच, इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस पावन अवसर पर मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। और इस दिवाली के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो है आपके लिए बोनस सेशन, क्योंकि इस दिवाली स्पेशल में आपको मैं बोनस दे रहा हूँ, दिवाली बोनस। जैसे कि कंपनी में मिलता है मैं बोनस, उस तरह आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं दिवाली बोनस दे रहा हूँ। तो वो बोनस क्या है, जल्दी हम इसे डिस्क्लोज करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन, पार्टिसिपेशन। आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसे आपको डायरी में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको डायरी में लिखना है। प्रैक्टिस विथ मी। जो भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ उसे मेरे साथ आपको इंस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। नंबर टू, फीडबैक। वीडियो के अंत में, सेशन के अंत में आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तीसरा है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि यू नेवर मिस नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं कर सको। और इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके, मिल सके। तो चले दोस्तों, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बोनस सेशन है आज का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए RDY। कितने लोग रेडी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए RDY, ताकि मैं आज का सेशन शुरू कर सकूं। सो वंस अगेन, विश यू हैप्पी दीपावली। तो आज के इस शुभ दिन पर हम देखने वाले वेलकम टू रिवीजन सेशन। जी हाँ दोस्तों, जो हमने 5 दिन का मेडिटेशन वर्कशॉप किया था उसी को आज मैं रिकेप करने वाला हूँ, उसी की आज मैं समरी देने वाला हूँ। ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ कि हमने 5 दिन में पांच कौन कौन से मेडिटेशन सीखे थे, और उसे मैं रिवाइज करने वाला, रिवीजन करने वाला हूँ। तो जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, डायरी रखिए अपने पास और इसे नोट बनाइए। डे वन में हमने क्या सीखा था, कौन मुझे बताएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। यह काफी लोगों का सही जवाब है। डे वन में हमने सीखा था ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। अभी ये ब्रेथ अवेयरनेस क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो हर एक मेडिटेशन का अपना एक पर्पस है, अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक गोल है। तो इस मेडिटेशन का क्या गोल है, मन और शरीर को शांत करने के लिए अपने सांसों पर ध्यान देना। हमें क्या करना है, अपने सांसों पर फोकस करना है। स्टेप्स क्या है, अपनी आंखें बंद रखिए और आपको सीधा बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और आंखें बंद होने के बाद आपको अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है। आपके शरीर का पूरा ध्यान आपको एक जगह पर लगा देना है, अपनी सांसों पर लगा देना है। और अपनी सांसों को देखना है कि किस तरह आपकी सांसें अंदर आ रही है और किस तरह आपकी सांसें शरीर के बाहर जा रही है। तो इसे देखिए। अगर आपका मन भटकता है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। मन का काम है भटकना, ये उसका जॉब है, ये उसका रोल है। जब आपका ध्यान भटक जाएगा तो फिर से आपको क्या करना है, रीफोकस करना है अपनी सांसों पर, और फिर से इसे ध्यान में लगा देना है। क्योंकि मन का काम है भटकना, तो इससे हमें किसी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा, हमारा भटकता मन एकदम शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो आपका शरीर भी एकदम शांत हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कैप्टन कूल की तरह। MS धोनी, उसे क्यों कैप्टन कूल कहा जाता है, क्योंकि वो जब भी डिसीजन लेते हैं तो एकदम शांत माइंड से लेते हैं, कूल होकर लेते हैं। क्योंकि वो रोजाना मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों पर वो ध्यान देते हैं, इसलिए वो
कैप्टन कूल कहे जाते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के वो एक अच्छे कैप्टन माने जाते हैं। दूसरा, डे 2 में हमने क्या सीखा था, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या सीखा था हमने। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये क्या चीज हम देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है तनाव को स्कैन करके शरीर की जागरूकता और विश्राम को बढ़ाना। हमें क्या करना है, तनाव को, जो भी शरीर में टेंशन है, कहीं पे जकड़न है, कहीं पे अकड़न है, या किसी प्रकार का कोई भी फीलिंग है या नेगेटिव एनर्जी कहीं पर ब्लॉक है शरीर में, तो उसे हमें स्कैन करना है और उसे हमें दूर करना है। इसे हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक है बॉटम टू टॉप और दूसरा है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर मैंने आपको बॉटम टू टॉप बताया गया, यानी सबसे पहले आपको अपने पैर की उंगलियों को ध्यान देना है, यानी कि फीट से स्टार्ट करना है, टो से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे करते करते हर एक पार्ट्स को आपको स्कैन करते हुए, उसे विश्राम देते हुए, उसे शांत करते हुए, रिलैक्स करते हुए, धीरे करके आपको शरीर के ऊपरी हिस्से में ले जाना है और हर एक पार्ट्स को शांत करना, रिलैक्स करना है, जैसे कि टोस, लेग, घुटना, कोर मसल, छाती, हाथ, गर्दन, सिर, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी सनसनी है, कोई भी तनाव है, उसे विश्राम देना है। कोई भी किसी प्रकार का भी आपको वीकनेस लग रहा है, कहीं पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, तो उसे हमें रिलीज करना है। रिलीज कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। जब हम उस पार्ट को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है, तो हमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग के जरिए उसे रिलीज कर देना है शरीर के बाहर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाया है 5 डेज मेडिटेशन चैलेंज, उसे आप जाकर देख सकते हो। वहां पे मैंने थ्योरी क्लास का भी वीडियो रखा है और प्रैक्टिस क्लास का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप आसानी से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का जो सेशन रहेगा पूरा थ्योरी सेशन है और ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था हमारा दूसरा मेडिटेशन। डे 3 में हमने कौन सा मेडिटेशन सीखा था, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। जी हाँ, काफी लोगों ने सही जवाब दिया, यानी आप लोगों की मेमोरी काफी अच्छी है कि आप एक हफ्ते के बाद भी मेडिटेशन को समझ पा रहे हो और उसके नाम को बता पा रहे हो। तो डे 3 था हमारा माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस क्या है ये समझ लेते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहकर हमें काम करना। अधिकतर हम फ्यूचर की चिंताओं में डूबे हुए रहते हैं या पास्ट के किसी बात में हम फंसे हुए रहते हैं, पुरानी बातों में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं क्यों फेल होगी, क्यों किसी ने मुझे इस तरह की बातें कह दी, क्यों क्यों क्यों। बहुत सारे क्वेश्चंस है, भूतकाल के, पास्ट के और फ्यूचर के, बहुत सारे हमारी आशाएं हैं, हमारे गोल्स है, हमारी चिंता है, हमेशा फंसे रहते हैं कि मेरा एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा। तो हमें ना फ्यूचर का टेंशन लेना है, ना पास्ट के बारे में सोचना, हमें माइंडफुल रहना है, माइंडफुलनेस हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसे डेवलप करने के लिए आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना होगा ताकि आप इसे डेवलप कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्तमान में बने रहने और बिना किसी प्रतिक्रिया के विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने का अभ्यास करें। यानी कि हमें क्या करना, हमारा पूरा फोकस हमारे विचारों पर होना चाहिए और हमारी भावनाओं पर होना चाहिए। जिस तरह डे 1 में हमने सीखा था कि अपनी सांसों पर फोकस करना, डे 2 में हमने सीखा था अपने अंगों पर फोकस करना, वैसे ही डे 3 में, यानी कि आपको माइंडफुल रहने के लिए अपने विचारों पर आपको ध्यान देना होगा, अपने भावनाओं पर ध्यान देना होगा। लेकिन इन विचारों के साथ आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी, यानी विचारों को आपको पकड़ के नहीं रखना है। विचार जैसे आपके मन में आ रहे उसे आने दीजिए और जैसे मन से बाहर जा रहे उसे जाने दीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं करना है। ये विचार आपके मन में आए, विचार माने गंदे विचार आपके मन में आते हैं, खराब विचार आ रहे, तो आप उसको पकड़ लो, होल्ड कर लो, बिल्कुल नहीं। जब हम होल्ड करेंगे तो क्या होगा, हम विचारों को एनर्जी दे रहे हैं, तो विचार क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना, जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स। विचारों को सिर्फ हमें देखना है कि किस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हो, किस तरह के भाव हमारे मन में पैदा हो रहे हैं।
किस तरह की भावना हमारे मन में आ रही है। तो इस तरह का अभ्यास प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इससे आप प्रेजेंट में बने रहेंगे। इसे करना कैसे है? बहुत इजी है। अपने अपने आंखों को आपको बंद करना है, और बंद करने के बाद आपका जो पूरा ध्यान है वो पूरा ध्यान आपके विचारों पर होना चाहिए। कहा गया है कि एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। कितने? एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। तो आप सोच लीजिए, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। यानी कि हर सेकंड में हम दो तीन विचार को व्यक्त कर लेते हैं। यानी हर सेकंड हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सैकड़ों विचार हमारे मन में आते हैं। तो हमें हर एक विचार को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ उसी विचार को ध्यान देना है जो प्रोडक्टिव हो, जो क्रिएटिव हो। उसे हम कैसे पहचानेंगे? मेडिटेशन के जरिए। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप खुद अवेयर हो जाओगे कि किस तरह के थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करना है, उसे पकड़ के रखना है, और किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का भाव, किस तरह के विचार आपका मन सोचता है, तभी आप उस पर काम कर सकोगे। तो आपको ध्यान से बैठ जाना है, आपको महसूस करना है, कल्पना करना है किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं और किस तरह के विचार आपके मन से बाहर जा रहे हैं। जैसे आकाश में बादल गुजरते रहते हैं। बादल कैसे होते हैं? बादल आते हैं और बादल जाते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बाद में क्या करना है कि आपको किसी विचार में खो नहीं जाना है। आपको धीरे धीरे वर्तमान क्षण में रहने की प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में आपको डीप ब्रीदिंग करके एकदम कूल और काम हो जाना है। डे 4 में हमने क्या सीखा था? कौन मुझे बताया कौन सा मेडिटेशन सीखा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही जवाब दिया। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिनेशन, ये सबसे पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इससे बड़े बड़े लोगों ने अपना गोल अचीव किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसे मेंटल मूवी मेथड भी कहते हैं। यानी हमें अपने मन में अपने गोल को विजुलाइज करना, देखना, उस सारी चीजों को हमें महसूस करना है, कल्पना करना जो हम चाहते हैं। और इसके अंदर आपको अपने 5 सेंसेस को भी इंक्लूड करना है, और इसे इस सपने को पूरा होते हुए देखना है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक इज अ पावरफुल टेक्निक एंड इफेक्टिव टेक्निक। इसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसका यूज करते हैं। जो फिल्म स्टार है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, इन लोग भी कहना है कि विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करके आगे आए हैं। क्रिकेटर में विराट कोहली खुद अपने वीडियो में बताते हैं कैसे वो डेली विजुअलाइजेशन करते हैं कि कैसे वो बैट से, बल्ले से बॉल को मार रहे हैं, और किस तरह की मतलब गूंजे वहां पे, किस तरह के लोग बैठे हुए, किस तरह वो चिल्ला रहे विराट विराट करके, वो महसूस कर रहे, देख रहे, और एक पूरे मूवी बना रहे, स्टोरी बना रहे, किस तरह मैं छक्के पे छक्के मार रहा हूँ, चौके पे चौके मार रहा हूँ। तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इसे हमें क्या करना है? मेडिटेशन के थ्रू इसे हमें प्रैक्टिस करना है। स्पष्टता और शांति बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है? इसे प्रैक्टिस करना है, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको गोल अचीवमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो? इमेजिनेशन करो, एक मूवी क्रिएट करो अपने माइंड में, काल्पनिक मूवी क्रिएट करो। क्योंकि माइंड का एक रूल है कि माइंड सच और झूठ में अंतर समझता नहीं है। आप माइंड को जो भी बोलोगे वो उसे सच मान लेता है। यानी कि आप काल्पनिक सोचोगे तो उसे ये नहीं पता कि ये वास्तविक है या ये काल्पनिक है, ये सच है या झूठ है। उसका काम है, अवचेतन मन का काम सिर्फ है कि आप जो चीज बार बार करते हो उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसे करना कैसे है? सेम प्रिंसिपल है। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद रखनी है, और आपको कुछ देर तक डीप ब्रीदिंग करना है। उसके बाद रिलैक्स होने के बाद आपको मन में आपका जो सपना है, आपकी जो इच्छा है, आपका जो ड्रीम्स है, गोल है, विजन है, उसे देखना है कि किस तरह वो पूरा हो चुका है।
लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस में सबसे सिंपल तरीका बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी आंखें बंद करके अपने घर को सबसे पहले ओवरव्यू देखिए कि आपका घर किस तरह का है। आपका 1 BHK है या 2 BHK या 5 BHK है, आपके पास कोई बंगला है, उसे आप देखिए, पहले बाहर से देखिए कि किस तरह उसका एलिवेशन है, किस तरह आपका सुंदर मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है। उसके बाद आप गेट पर खड़े हो जाइए और उसके बाद आप गेट खोलते हो। तो उसके बाद एक एक प्रोसेस को देखिए कि किस तरह आप गेट को खोलते हो, अंदर जाते हो, उसके बाद दूसरा गेट आता है, उसे खोल के आप हॉल में एंटर होते हो। तो हॉल में क्या क्या चीजें हैं उसे देखिए। आपके घर में टीवी है, बेड है, या हॉल में फ्रिज रखा हुआ है, फोटो फ्रेम्स है, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज रखी हुई है, कर्टन्स है, विंडो है, सोफा सेट है। छोटी सी छोटी चीज को देखने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इस तरह विजुलाइज करोगे तो आपको एक और बेनिफिट होगा, आपका जो मेमोरी पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं या कल्पना करते हैं, तो हमारा जो मेमोरी पावर है वो भी साथ साथ में बढ़ता है। तो हर एक चीज को बारीकी से देखिए कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, किसके पीछे रखी रखी हुई है, उसके पास में क्या, इस तरह विजुअलाइजेशन कीजिए। तो क्या होगा, आप अपने आप को देख पाओगे और विजुअलाइज कर पाओगे। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आप अपने ड्रीम्स को देखिए कि ड्रीम्स कैसे आपके फुलफिल हो चुके हैं और आप बहुत ही खुश हो। तो ये प्रैक्टिस आपको रोजाना करना है। और मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, सब इसी का इस्तेमाल करके आज वो सफल हो चुके हैं। सफलता का यही एक रहस्य है कि आपको मेडिटेशन के साथ साथ में विजुअलाइजेशन भी करना है। 5वां दिन, आखिरी दिन, फाइनल डे, हमने क्या, कौन सा मेडिटेशन किया था, कौन मुझे बताएगा? जैसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जी हाँ, 100% ओके, 100% सही है सभी का जवाब। अफर्मेशन मेडिटेशन, अफर्मेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अफर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज हम बोलते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अफर्मेशन एक स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी एक अफर्मेशन है। आप सुन रहे हो तो वो भी एक अफर्मेशन है। तो अफर्मेशन मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, ये देखेंगे हम। और विजुअलाइजेशन में भी अफर्मेशन का ही यूज होता है। आप जो भी सपना देखते हो वो भी क्या है, एक सेंटेंस है, शब्द स्टेटमेंट है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि जब भी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट या अफर्मेशन पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी लाइफ बेटर हो जाती है, बिलीफ डेवलप होता है और हमारे गोल भी अचीव हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ्स। जो भी चीज हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज अफर्मेशन करते हैं, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है, हमारे अंदर बिलीफ आता है, हम उस चीज को ज्यादा स्ट्रांगली मानते हैं। इसे करना कैसे है? इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको अफर्मेशन को सुनना है, यानी कि ऑडियो को सुनना है। आप इसे ऑडियो के द्वारा सुन भी सकते हैं, या फिर जब आप मेडिटेशन के स्टेट में बैठते हो तो आपको मन ही मन या जोर जोर से अफर्मेशन को बोलना है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस में आपको बताया था, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, इस तरह के अफर्मेशन आपको बोलना है। अलग अलग एरिया के अलग अलग अफर्मेशन हो सकते हैं। जैसे कि हेल्थ के लिए अलग अफर्मेशन होता है, रिलेशनशिप के लिए अलग अफर्मेशन होता है, करियर के लिए अलग अफर्मेशन होता है, और मनी के लिए मनी अफर्मेशन होता है। तो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका करियर अफर्मेशन होगा। तो उस प्रकार से आपको अफर्मेशन को रिपीट करना है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट। जब आप अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और वही आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए हर एक चीज को आपको रिपीट करना है। रिपीटिंग अफर्मेशन इज द की फॉर सक्सेस। की बेनिफिट्स इसके क्या है? तो पांचों मेडिटेशन का की बेनिफिट्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक का अलग अलग पर्पस है। तो की बेनिफिट्स में है, तनाव को दूर करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में वो है तनाव का। कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है, उसके वजह से हमारी जिंदगी एकदम तबाह हो चुकी है। तनाव के कारण जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आत्महत्या
कर लेते, इतना उनको तनाव होता है, पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, साथ साथ में ऑफिस ऑफिस में जो काम करते हैं उनको भी वर्क स्ट्रेस होता है, उसके वजह से उनकी फैमिली लाइफ भी बिगड़ जाती है। आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा स्किल है, फिर भी अगर आत्मविश्वास नहीं है, करेज नहीं है, साहस नहीं है, तो आप उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इम्प्रूव फोकस, ध्यान में सुधार। अगर आपको किसी काम में, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो फोकस ऑन वन थिंग, तो उसके लिए आपको ध्यान में सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फोकस 30 सेकंड से भी कम हो चुका है, यानी एक रील के बराबर हो चुका है, एक रील जितना भी फोकस हमारा नहीं है। बेहतर नींद, क्वालिटी स्लीप प्रदान करता है। अभी हमारे लाइफ में इतना तनाव है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, ढेर सारी साइकोसोमेटिक बीमारी है, यानी मन से उत्पन्न बीमारी है, जिसकी वजह से हम बेहतर नींद नहीं ले पाते। तो मेडिटेशन क्या करेगा, आपको मदद करेगा अच्छी नींद के लिए। एनहेंस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में वृद्धि। अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं वो सिंपल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। तो उसे डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर एक नए प्रकार की क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिव माइंड्स क्रिएटिव थॉट्स को उत्पन्न करेगा। और कोई भी चीज इनोवेटिव करना, आपको एकदम हटके करना, यूनिक करना, तो आपके पास यूनिक आइडियाज होने चाहिए, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मन को शांत करना होगा और मेडिटेशन करना होगा, जिससे कि आपके अंदर क्रिएटिविटी स्किल डेवलप हो सके। छठा है इम्प्रूव सेल्फ इमेज, खुद की छवि। अभी होता क्या है कि हम अपनी छवि को इतना डाउन कर चुके हैं कि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, या मेरी क्वालिटी नहीं है, मेरा सेल्फ इमेज खराब हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो। मानसिक कार्य में सुधार, बेटर मेंटल फंक्शन। जब हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, और हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। पेन रिलीफ, दर्द से राहत। किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल पेन है, दर्द है, तो उसमें हमें राहत मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्य प्राप्ति में सुधार। अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो, वो है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मेंटल मूवी मेथड, कोई भी नाम दे दीजिए। लेकिन इसी टेक्निक से आप अपने लाइफ को, गोल को अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। लाइफ में हम गोल तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन गोल अचीव करने के बाद भी हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया तो उससे हम टैकल नहीं कर पाते, ओवरकम नहीं कर पाते, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही सहायक है, बहुत ही मददगार है। क्योंकि हमें डिसीजन कैसे लेना है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। क्योंकि कोई भी काम करोगे तो समस्या तो पैदा होगी, किसी भी काम में समस्या तो पैदा होगी, अड़चने तो आएगी, जोखिम तो रहने वाला ही है। लेकिन उससे हमें बाहर कैसे आना है, ये हमें कौन बताएगा, मेडिटेशन बताएगा। और 11वां है एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन। यानी कि जो स्टूडेंट्स है, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस वेरी पुअर है, कम मार्क्स आते हैं, उनको पढ़ाई समझ में नहीं आता, ध्यान भटकता रहता है, साइकोसोमेटिक डिजीज डिसऑर्डर के शिकार है, तो उसके लिए तो ये एक बहुत ही मददगार साबित होगा मेडिटेशन। और आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए और इससे आप 30 मिनट तक ले जाइए, ताकि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो सके और आपका खुद का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेटर हो सके। तो ये थे इसके की बेनिफिट्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ, दूसरा है गोल क्लैरिटी। टिप्स फॉर सक्सेस, तो मेडिटेशन में सफलता पाने के लिए आपको क्या क्या करना, कौन से ऐसे टिप्स है जिसकी मदद से आप मेडिटेशन में सफलता पा सकते हैं। तो इसके 4 टिप्स है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, नियमितता।
यानी आदत बनाने के लिए हर दिन एक ही समय पर ध्यान करें, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को सेम टाइम पर डेली मेडिटेशन कीजिए। तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहेगी और बार बार इसे कीजिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। रिपीट कीजिए। दूसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण। ध्यान भटकाने वाली जगह बनाए जहाँ कोई भी चीज ना हो। आपको क्या करना है, एक काम प्लेस ढूंढना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप आसानी से इसे कर सके, तो आपका एनवायरनमेंट बनाना है घर पर। तीसरा है पेशेंस, आपको धैर्य रखना है। मन का भटकना सामान्य बात है, बस उसे धीरे धीरे वापस लाते रहे। पेशेंस रखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। अगर मैंने आज आम का बीज बोया है तो कल मुझे आम खाने का अवसर नहीं मिलेगा। अवसर के लिए मुझे धैर्य रखना पड़ेगा, 25-30 साल के बाद मुझे आम खाने का अवसर मिलेगा। प्रोग्रेस, प्रगति। अगर आपको सजग लगे तो धीरे धीरे समय बढ़ाए। आपको क्या करना है, धीरे धीरे कंफर्टेबल होने के बाद समय बढ़ाना है। 2 मिनट से स्टार्ट करना है और 30 मिनट तक आपको उसे ले जाना है। तो आप इन चार बातों का ध्यान रखोगे तो 101% नहीं, 200% सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मेडिटेशन की जर्नी आपकी एकदम आसान हो जाएगी। मैंने भी कई साल पहले इस मेडिटेशन की शुरुआत की थी 2 मिनट से, लेकिन इस 2 मिनट की वजह से मुझे अनगिनत फायदे हुए, मिरेकुलस रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी जर्नी भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो इस चार पॉइंट को आप अपने नोटबुक में हाईलाइट करके इसे लिख लीजिए। कंसिस्टेंसी, एनवायरनमेंट, पेशेंस, प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को आपको डेली देखना है और लिखना है, और इसे और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का जो बोनस सेशन था, दिवाली बोनस सेशन था, आपको काफी पसंद आया होगा। और जो लोग पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यू नेवर मिस नेक्स्ट मेडिटेशन वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ। अब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।